जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन ये टाइम मैं मौजूद हाँ इतना थिएटर के उत्ते और सारे नाल सारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम किंग कॉमेडियन इन्हां दे नाल असां गुफ्तगू करेसूँ, इन्हां दी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे भी गल करेसूँ और थोड़े ही दिहाड़े पहले सारे मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा, सारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया उमर शरीफ के हवाले नाल भी गुफ्तगू करेसूँ क्योंकि आप दा बड़ा क्लोज ताल्लुक रही है उमर शरीफ के नाल और उन्होंने नाल जनाब सारे नाल मौजूद हैं सारे सराकी धरती दे सारे मुल्तान दे शहजादे कसवर हैदरी साहब, नसीम विक्की साहब। मैं तुहाडा भी शुक्रगुजार हाँ कि तुसां अपने कीमती वक्त तुसां को टाइम दिता। नाजरीन इन्हां नाल गुफ्तगू करें इन्हां दे अपने बारे दे विच भी और उमर शरीफ साहब के बारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल चाल है, तबीयत से ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सब तो पहले तो मैं जानना चाहसा कि जनाब दा शोबिज़ दा जिहड़ा सफ़र है वो कदन कोलों शुरू थिया और किवें तुसां इस फील्ड दे विच पहला कदम रखा? देखिए ये जो चीज़ होती है कि पहला कदम कैसे रखा, ये तो किसी को भी इस चीज़ का इल्म नहीं होता है। वो बंदा कोई ना कोई ऐसी कहानी बना के ज़रूर बता रहा होता है। ये इंसिडेंट होते हैं, वो कहते हैं ना कि ये खुदा के फ़ैसले हैं कि हम तो शतरंज के मोहरे ठहरे भला क्या करते, उसने जिस घर में मुनासिब समझा हमें रखा। तो बस इस काम में 92 से हमने सोचा करने के लिए और फिर शौक़ था और वो प्रोफेशन बन गया। बाज़ औक़ात ऐसा होंदा ना कि नसीम विक्की साहब इंसान जिहड़ा है ना वो ना चाहदे भी कुछ कर पांदा है। बचपन दे इंसान की ख्वाहिश होंदी है, माँ बाप की ख्वाहिश होंदी है कि साडा पुत्र अफसर बने, कोई बहुत बड़ा मतलब इत्तफाकन तौर पर बाज़ औक़ात स्कूल दौर तो एक बंदा आर्टिस्ट होंदा है लेकिन वो मौक़े की तलाश दे विच होंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई ना कोई मौका हमार कर देना। अब बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो ऐसा ही हुआ कि मैं कभी भी नहीं सोचा था कि ये मेरा प्रोफेशन बनेगा। मतलब मैं शौक़ था थोड़ा, तो जब प्रोफेशन बना फिर उसके बाद बहुत बार कोशिश की कुछ और काम करने की, लेकिन उसमें हमेशा लॉस ही हुआ। जब भी कोई दूसरा काम किया तो यहाँ से जो कमाया हुआ था वहाँ पर ज़ाया कर दिया। तो जिसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो आज के दिन तक है कि मतलब आज के दिन तक भी अभी मैं पिछले थोड़े दिनों में ही एक बहुत बड़ा लॉस करके बैठा हूँ। तकरीबन कोई 40-50 लाख का किसी कारोबार में लगाया तो उसका 1 रुपया भी वापस नहीं आया। तो जो दोस्त करीब बैठ के कहते हैं जी आप ये काम करें वो काम करें, कुछ लोग जो मशवरा देते हैं कि जी आप ये कब तक ये काम करेंगे, तो फिर अब यही है कि अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त मतलब तेरा सारा निज़ाम है, ये हमारा रिज़्क बदल दे, तो या रिज़्क बदल दे या फिर इसका हिसाब ना लेना। नसीम विक्की साहब टीवी फिल्म स्टेज जनाब दा जिहड़ा आगाज़ है वो किहड़ी चीज़ तो थिया? मेरा थिएटर से आगाज़ है जी। थिएटर से मैंने आगाज़ किया था और स्कूल लेवल से किया था। मैट्रिक का स्टूडेंट था तो पहला ड्रामा जो था वो मेरा दीवानगी के नाम से था। फिर उसके बाद चल सो चल। जनाब दे उस्ताद मोहतरम कौन है? जी मेरा हर वो आदमी उस्ताद है जिससे मैंने एक लफ्ज़ भी सीखा हुआ है। तारक जावेद साहब हैं जो मेरे मतलब सही जिन्होंने मुझे गाइड किया, उनमें वसीम अब्बास साहब हैं, उमर शरीफ साहब हैं, अमानुल्लाह साहब हैं। मतलब ये सारे जो मेरे सीनियर हैं इनसे मैंने ये बहुत कुछ सीखा है और एक एक करके अपनी जो ज़िंदगी की एक तरतीब बनाई है उसमें किसी ना किसी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर है। नसीब विक्की साहब हर शख्स का कोई ना कोई पसंदीदा आर्टिस्ट भी होंदा है, आर्टिस्टां दे विच भी एक मतलब आर्टिस्टां दे भी कोई ना कोई पसंदीदा होंदा है। जनाब होरां दे पसंदीदा केड़ा ऐसा फिल्म स्टार, केड़ा ऐसा कॉमेडियन पसंदीदा है? देखिए ये एक जो सवाल है जो हम हमेशा करते हैं और बंदे लोग बता भी देते हैं कि जी फ़लाँ बंदा जो वो मेरा बड़ा फेवरेट है, वो एक चीज़ महदूद हो जाती है। जबकि दुनिया में कोई भी कंप्लीट नहीं होता, आपको बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ है, मतलब मैं कभी कभार ये होता है कि जी आपने दिलीप साहब की फ़िल्म देखी है तो आपको उनकी कोई एक आदाब अच्छी लग जाती है, वो आप अपना लेते हैं। अमानुल्लाह एक पंच लाइन बहुत अच्छी करता है कि जो उसकी टाइमिंग कैसी है वो आप अपना लेते हैं। सुहेल अहमद साहब जो हैं वो मतलब अपना उनका एक डायलॉग डिलीवरी जो है वो एक अंदाज़ बहुत अच्छा है, वो आप अपना लेते हैं। वसीम अब्बास हैं वो मतलब उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, वो उनका जब दोनों ट्रैक पे काम करते हैं, पंच लाइन भी करते हैं और साथ अपना हीरोशिप में भी आते हैं, वो बहुत अच्छी करते हैं। उमर शरीफ साहब एक फ़्लो का नाम है, तो आप उनको कहते हैं यार मेरा इन जैसा फ़्लो हो। अब इसमें आगे बंदा जब एक बंदे का नाम बताता है उसमें फिर दिल-आज़ारी भी होती है और ये बदतमीज़ी भी होती है। तो मैं इस बदतमीज़ी और दिल-आज़ारी से बहुत बच के चलता हूँ और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये रियल है कि मैंने सबसे सारा कुछ सीखा है।
माशाल्लाह तुसां सुपरस्टार हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे नबी दे सदके तो इंदे तो ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमावे। लेकिन थोड़े ही अरसे दे विच मैं को थोड़ा अरसा इन वास्ते गिनसा कि लोगों को जिंदगियां गुजर गई स्टूडियो दे विच घिन के थिएटरां तक और कुछ भी नहीं बन सके। अल्लाह ने तो बड़ी सारी इज़्ज़त दी है, इंदे यकीनन तुहाडे अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण हो सी। मैं उमर शरीफ साहब वाले पासे आसा क्योंकि उमर शरीफ साहब दे नाल तुहाडा एक बड़ा क्लोज और बड़ा गहरा तल्लक है। और उमर शरीफ साहब को कैसा पाया तुसीं? देखिए, जब वो दुनिया से गए हैं तो अंदाज़ा हुआ है कि इतना कुछ बन के भी बंदा दुनिया से चला जाता है तो फिर हासिल गज़ल तो कुछ भी नहीं। तो उमर शरीफ साहब जो थे एक मुकम्मल पैकेज थे। अल्लाह ताला ने उनको हर वो चीज़ अता की थी जो वो करना चाहते थे, जो वो बना के पेश करना चाहते थे वो उनके पास था। फिर एज ए इंसान अगर लिया जाए तो वो बहुत बड़े इंसान थे, उस्ताद बहुत अच्छे, दोस्त बहुत अच्छे, भाई बहुत अच्छे। फिर जो एक हाथ देने वाला होता है वो बहुत अच्छा, लोगों की भलाई के लिए सोचना, लोगों की भलाई के लिए काम करना वो बहुत अच्छा। मतलब आप किसी भी जगह पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर मैंने उनको कभी वीक पाया। बाकी जब इंसान ज़िंदा होता है इख्तलाफात सबके साथ होते हैं। ज़िंदगी में आप अपने बाप के साथ भी किसी वक्त आपका मूड ऑफ होता है, बाप का आपकी तरफ से ऑफ होता है, लेकिन वो चीज़ें जो होती हैं उसके अदब को ख़त्म नहीं कर सकती, उस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती। तो फिर अगर इख्तलाफ ना हो तो फिर इंसान नहीं रहता। नसीब की साहब एक तो मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ कि तुसीं अपने कीमती वक्त चो मेरे को टाइम दिता और मेरे वास्ते खुशकिस्मती है कि बिग स्टार दा इंटरव्यू करना। बहुत सारे लोगों के नाल मुलाकात होंदी रहिंदी, लेकिन हमेशा की तरह एक बेहिस्सी जिहड़ी सारे शोबिज़ दे विच पाई वेंदी है। उमर शरीफ साहब दे जनाजे दे उत्ते हकीकतन जिमें साकू शिरकत करनी चाहिए। जितना वड्डा वो स्टार आई, जितना वड्डा साकू मनेंदे से आउंदे जींदे वो नहीं नज़र आई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ा जनाजा था, बहुत सारे लोग आए। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि हम एक चीज़ को ले रहे हैं कि हमें जनाजे में मतलब चीज़ें कम नज़र आई या कोई इस तरह की चीज़ देख रहे हैं। दुआ कहाँ से हुई है? हाँ, कितने चैनल पे चला है। अमेरिका में, क्या अमेरिका के लोगों ने ये नहीं किया? जर्मनी में उनका जनाजा नहीं हुआ, जर्मनी में लोगों ने उनका दुख नहीं किया। तो इतनी दुनिया ने उसका दुख किया। तो जबकि ये दुख वाली बात नहीं होती। तो जब मतलब आप किसी नबी पैगंबर से ये बात पूछते हैं तो कि जी मरना कैसा है, तो वो कहते हैं कि जो अल्लाह से वादा किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। ये तो एक वादा है जो हम अपने रब के साथ करके आए हैं कि जो चीज़ जो दुनिया में इंसान आया उसे वापस जाना है लौट कर। ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो क्यों पढ़ते हैं? ये वो बात है, ये वो कमिटमेंट है अल्लाह के साथ जो हमने की हुई है। फिर उसके बाद जब हम ये पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इस बात पे खुश होते हैं कि हाँ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बाकी दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, वो अपना आपने गाना सुना होगा कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। सर आखिरी त्रै गाली मैं जनाब नाल करे सा। एक तो मेरी एक गाल है कि असा आर्टिस्ट फनकार बिग स्टार बनने वास्ते एक बड़ी सारी को स्ट्रगल करनी पौंदी है। लेकिन एक दौर ऐसा है कि सारी आर्ट को पूजा वेंदा है। साड़ी आर्ट दे विच ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हों को मैं पर्सनल तौर पर जानता कि जो 2 रकात नमाज शुकराना अदा करेंगे हैं, दरूद पाक पढ़ के सैट पर आते हैं, कैमरे के सामने आते हैं और यह दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन साकू इज्जत मिले। लेकिन वो दौर इवें ख़त्म थींदा थींदा बिल्कुल ख़त्म थी गया है। हुण साकू चीज़ां नज़र नहीं आती। देखिए, इस पे हमें किसी के ऊपर शक करना ये मतलब सही बात नहीं है कि हम कहें कि जी कोई बंदा दरूद नहीं पढ़ता या नहीं, मतलब वर्गल यकदम देखो ना, एक पूजा वाली जगह एक एक्टिंग या आर्ट दे नाल वाबस्ता एक वली ना एक शोभा है पिया नहीं। अपना इसमें मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। ये पूजा की जगह नहीं है और ना ये इबादत की जगह है। इबादत की जगह जो है वो इबादत की ही जगह है, ये इस काम की जगह है। मतलब एक्टिंग जो है वो मतलब एक्टिंग बहरहाल एक्टिंग ही है। लेकिन तो मुआशरे की अक्कासी करेंदे पे आंदे, तो मुआशरे के किरदार दसेंदे पे आंदे, मुआशरे को एक मैसेज देंदे पे आंदे। उसमें आप ये कह सकते हैं कि आप किसी की इस्लाह के लिए एक खिदमत की एक अच्छी जगह पे खड़े होके आप एक काम कर रहे हैं। उसके अंदर जब आप देखें बेईमानी तो आप अगर अमरूद की रेडी पे भी करेंगे, वहाँ पर भी आप रिस्क बेच रहे हैं। ठीक है, बेईमानी तो अगर आप किसी की नाली निकालते हुए कर रहे हैं कि अगर आपने पैसे लिए किसी घर वाले से 100 रुपया लिया, आपने कहा जी मैं नाली निकाल देता हूँ और जाते हुए फिर आप एक वहाँ पर ईंट का टुकड़ा लगा के चले जाएं कि कल फिर मुझे बुलाएगा, ये भी बेईमानी है। बेईमानी तो आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं। बेईमानी तो आपके ख्याल में भी आ जाती है। जब आप वो एक फरमान है कि एक वक्त आएगा कि जब लोग सोएंगे मुसलमान की हालत में, उठेंगे काफिर की हालत में। अब ये कैसे होगा?
जब आदमी अपने दीन के साथ, अपने रब के साथ बेईमानी करता है, मतलब कोई आदमी नशा करता है या कोई रात को बुराई करता है, तो उस वक्त उसका ईमान निकल जाता है। फिर कहा गया कि कसरत से कलमा पढ़ा करो। कसरत से कलमा पढ़ने का क्यों कहा गया? कि बंदा अपने ईमान में वापस आ जाए जो वो गलती कर बैठा है। तो इस तरह जो है ये सारी चीज़ें मतलब हर शोबे में होती हैं, हर बंदे में होती हैं। इसमें क्या होता है कि लोग जब दूसरों के बारे में फ़ैसला देना शुरू कर देते हैं ना कि जी ये जन्नत में जाएंगे, ये दोज़ख में जाएंगे, ये गुनाहगार है। जैसे हम फेसबुक के ऊपर पढ़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ कि इनको आखिरत भूली है, इनको ये नहीं करना चाहिए। भाई आप लोग सिर्फ अपना मुहासबा करें। आपका मामला आपके रब के साथ है, मेरा मामला मेरे रब के साथ है। पता नहीं कौन सी कोई एक ऐसी बात होगी जिससे मुझे मेरा रब माफ़ कर देगा, फिर आपका कहा जो है वो सामने आएगा। क़यामत वाले दिन ये भी पूछा जाएगा कि जब आपने इस बंदे के बारे में ये कमेंट्स दिए थे कि ये दोज़ख में जाएगा, आप मुझे बताएं आपके पास क्या इल्म था, आपको ये हक़ किसने दिया था? नसीम विकी साहब, झोंक टीवी वसेब दी आवाज़, तुहाडी आवाज़ साडी आवाज़, पूरे सराकिस्तान दी आवाज़ है। और झोंक टीवी आर्टिस्टां नाल, अदीबां नाल, दानिश्वरां नाल बड़ी मुहब्बत करिंदा है। झोंक टीवी दे बारे तुहाडी क्या राय है? जी बड़ी अच्छी बात है। जो प्यार करे उससे तो अच्छी चीज़ ही कोई नहीं होती। दुनिया में एक ही दर्स है और दुनिया में एक ही चैप्टर है जिसके लिए दुनिया बनाई गई है। वो अपने महबूब की मोहब्बत में अल्लाह ताला ने बनाई है और उसी के ज़रिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में जो एक पैगाम भेजा है कि अपने भाई के साथ प्यार करो, नफ़रत को ख़त्म करो। तो ये देखें बहुत सारे लोग जो हैं जिनके ऊपर मतलब दोज़ख की आग फेंकी जाती है, जिनके ऊपर अज़ाब आते हैं, ज़कात, नमाज और हज इन चीज़ों की वजह से नहीं होता कि ये नहीं किया, अखलाकियात की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपका अपने हमसाये के साथ कैसा अखलाक है, आपका अपने भाई के साथ कैसा रवैया है। आपको पास जब कोई हमने बंदा भेजा है तो आपने उसकी मदद कैसे की है, आपकी नज़र कैसी थी, आपका देने वाला हाथ कैसा था, आपने किसके साथ कैसी नफ़रत की है। तो अगर आप एक बिल्ली के बच्चे को बारिश से उठा के साइड पे कर देते, पता नहीं आपकी क्या कबूलियत हो जाती है। मारने के लिए, जलाने के लिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन बख्शने के लिए उसको सिर्फ एक बहाना चाहिए। नसीम विकी साहब, माशाल्लाह तुसां पूरी दुनिया दे विच गए वे, अल्लाह ने तो कोई इज्जत दित्ती। तुसां पिछले दिन च हमसाया मुल्क अक्सर तुसां में रहिंदे वे। कपिल शर्मा दे शो दे विच बहुत ज़्यादा तुहानूं इज्जत मिली और उन्होंने यकीनन जिहड़े लोग अपने आप को बहुत पूरा समझदे हैं फन दे विच और ख़ास तौर पे पाकिस्तान दे जिहड़े कॉमेडियन किंग हैं, तुसां भी गए वे, तुहानूं उत्थां कितनी मोहब्बत मिली? देखिए जी, मोहब्बत मिली तो बार बार गया हूँ। जहाँ से मोहब्बत ना मिले वहाँ पर बंदा जाता ही नहीं है, जाया ही नहीं जाता, चाहे बहुत कुछ वहाँ पर पड़ा हो। जहाँ मोहब्बत नहीं होगी तो वहाँ पर गुज़र ही नहीं होता। तो उन्होंने बहुत मोहब्बत की, उन्होंने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर गया हूँ और बार बार गया हूँ। बाकी रह गई कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने बहुत बड़ा काम किया, हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन विकी साहब, कुरान पाक दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि जिसे मैं इज़्ज़त देता हूँ तुम्हारे ऊपर लाजिम है, फ़र्ज़ है कि तुम उसकी इज़्ज़त करो। अल्लाह पाक ने तो को बिग स्टार बनाया है, दुनिया तो को देखने वास्ते तरसती है, ये मालिक दी तौर पर ख़ास करम नवाजी है। ये मैं शुक्र अदा उसी रब का करता हूँ जिसने मतलब मुझे ये बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में ये चीज़ वाज़िया फरमाते हैं कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को बड़े आला तरीके से, मतलब आला ही काफ़ी है, ठीक है, फिर मतलब एहसन तरीके से, आला के ऊपर भी एहसन ले आया अल्लाह, फिर उसके बाद तकवीम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पैदा किया। मतलब इंसान की तख्लीक इतनी ज़बरदस्त की है। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलिन, और फिर इंसान को पस्तियों में भेज दिया, उसे वैसा ही कर दिया। ये एक सिस्टम है उसका कि मैंने जो अपना स्टार्ट में बात कही है कि उसने एक अपनी गेम बनाई हुई है, खेल बनाया हुआ है, वो खेल रहे हैं अल्लाह ताला दुनिया बना के। उसको जो चीज़ जैसे पसंद आती है, किसी को दे के आजमाता है, किसी से लेकर आजमाता है, किसी को ना दे के, किसी का मार के, किसी का ज़्यादा करके। ये एक खेल है जो क़यामत तक खेला जाएगा। और एक ज़िंदगी दी है एक नोट की शक्ल में, जिसे हमने खर्च करना है और उसका जाके हिसाब देना है। आखिरी गल करें कि सराइकी वसेब दे तुसां आंदे वे, सराइकी वसेब दे तुहाडे नाल बड़ी सारी लोग मुहब्बत करेंदे और इहदे नाल ही आखिरी क्योंकि पैगाम है जिहड़े नवें आवन वाले आर्टिस्ट हैं, जिहड़े अज देखो ना, अज अदब खत्म थी गई है, अज सीनियर दी ओ एहतराम खत्म थी गई है। अज अगर कोई बंदा एक एंट्री करन तो बाद वो 4 बंदे क्लैप कर लेंदे तो वो अपने तो नाल वाले सीनियर को कुछ भी नहीं समझदा। आखिरी पैगाम क्या रहे? देखिए, लॉन्ग टाइम चलने के लिए
किसी भी चीज़ में एक लंबी इनिंग्स खेलने के लिए आपको अपनी आई सेट और अपना दिल दिमाग को हाज़िर रखना पड़ता है और पॉजिटिव रहना पड़ता है। जो लोग एक दो इंटरव्यू के बाद या एक दो दिनों के बाद अपने आप को इस तरह कर लेते हैं, फिर जो बॉल जितनी तेज़ आती है ना वो दीवार पे लग के उतनी ही तेज़ वापस भी चली जाती है। तो लंबी इनिंग्स के लिए आपको पेशेंस, आपको बड़ों का अदब और आपके अंदर एक ऐसी सलाहियत होनी चाहिए सीखने की। जब आप किसी के पास कुछ लेने के लिए जाते हो तो आपका बर्तन खाली होना चाहिए, भरे हुए बर्तन में कोई कुछ नहीं डालता। मुल्तान मदीनतुल औलिया ते इस टाइम तुसां मौजूद हो। सराइकी वसेब दे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिहड़े तुहाडे नाल प्यार भी करेंदे ने, कम भी करेंदे पे ने। सराइकी हवाले दे नाल क्या आखसो, सराइकी लोगों के बारे च, मुल्तान दे बारे च? देखिए, बहुत मतलब प्यार करने वाले लोग हैं। वही बात फिर मैं रिपीट करूंगा कि बार बार वहाँ क्यों आया जाता है जहाँ पर इज़्ज़त मिलती है। तो जहाँ इज़्ज़त ना मिले बंदा वहाँ पर बार बार नहीं आता। तो ये पूरे का पूरा खिता बहुत हंसमुख है, इज़्ज़त देने वाला है और एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं तो जो रवैये होते हैं, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरे को देख के मुस्कुराया करो, तो मुल्तान का रवैया है कि मैंने नहीं कभी देखा कि कभी किसी को किसी के दिल में गिला भी हो और मुझे लगा हो कि यार ये आदमी गुस्से में है। वो गिला भी इतने प्यार से करते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि गिला कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार मुझे ही इनको मतलब एक्सक्यूज़ करना चाहिए, सॉरी बोलनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सलामत रखे और मैं दुआ गो हाँ कि अल्लाह पाक तो अरशां दे भाग लावे, हमेशा सलामत रहो। सारी सराइकी दे विच आदन कि जित पैर होवी उत खैर होवे। जी ख़वातीन हज़रात, सारे नाल गुफ्तगू करते पैन सारे मुल्क के बिग स्टार नसीम विकी साहब, और यकीनन मैं अज इन्हां को बड़े करीब तो मिला और करीब तो इन्हां को क्या पाया है, एक दरवेश जिमें हकीकतन, क्योंकि इंसान असल होंदा ही वो है जिंदे अंदर इंसानियत होंदी है और मखलूक खुदा दे नाल मुहब्बत होंदी है। मैं अपने हर प्रोग्राम दे एक शेर पढ़दा होना, अज भी अपनी रिवायत के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक कि दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोण, दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोण, तू आवें ते हसन सारे टुर जावें ते रोण। नाज़रीन, अपनी ज़िंदगी को बनाओ इतना खूबसूरत कि तुसां होवो तो तुहाडे को लोगों को खुशियाँ मिलन, तुसां ना होवो तो लोग तो को याद करें। नाज़रीन, इधर से झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को इजाज़त दे।